स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। आज मैं आपके सामने, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का एक पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स जानने चाहिए उसके, कि ट्रांसलेशन में हमें पढ़ना क्या है। कहते हैं ना कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। अब अनुवाद पढ़ेंगे तो अनुवाद तो कहीं भी ट्रांसलेशन हो सकता ना। एक भाषा का दूसरी भाषा में क्या करना, अनुवाद करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। और ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चाहिए, टेंस चाहिए, सेंटेंस चाहिए, किस तरीके से हम वाक्य को बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या पढ़ना है, टेंस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेंस के बारे में पढ़ना है। लेकिन क्या आपको पता है टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय होता है। आपने कई लोगों से टेंस पढ़े होंगे, एक बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे आप, तो पता चलेगा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी है। और टेंस का मतलब जो समय है, तो कई लोग कहते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अरे भैया, समय 3 प्रकार का होता है ना। देखिए, जो बीता हुआ समय है, यानी एक जो बीत चुका समय, वो एक जो अभी चल रहा है, यानी हम आपको पढ़ा रहे, आप पढ़ रहे, क्या वर्तमान समय है, ठीक है। इसके बाद एक आएगा भविष्य की चिंता, कि जैसे हमें उम्मीद है कि आप भविष्य में हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये क्या है, जो काम आप भविष्य में करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, तो क्या है, फ्यूचर टेंस है। वो क्या है? फ्यूचर टेंस है। अब भविष्य का कोई निश्चित थोड़ी है कि कोई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें टेंस और सेंटेंस में फर्क पहले समझना है क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि टेंस और सेंटेंस में फर्क क्या होता है। देखिए, टेंस का मतलब होता है समय, यानी आप लोग पढ़ते हैं काल, और काल का मतलब ही क्या है, समय। तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पर समय भी लिखे दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। समय 3 प्रकार का होता है, बीता हुआ समय, और एक ऐसा समय जो अभी चल रहा है, एक आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो चल रहा समय, उसको क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट टेंस। PRESENT दिखाई दे रहा हो तो लिख लेना, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसके बाद जो बीत चुका है उसको कहते हैं पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और आने वाले समय को क्या कहते हैं हम? फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। और इन सब के जो प्रकार होते हैं, जैसे क्रिया होती है ना, देखते हैं हम काम करते हैं, तो जो काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, तो हम किस समय में कर रहे हैं, यानी बीते हुए समय में कर रहे, या वर्तमान में कर रहे, या आने वाले समय में कर रहे। तो क्रिया किस टेंस में कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग निर्भर करेगी। वो आपका जो काम है वो हो रहा है, या केवल कार्य का होना पाया जाता है, या कंटिन्यू जारी है अभी भी काम आपका, या आपका कार्य समाप्त हो चुका है। तो ये आप क्या निर्भर करेगा कि आप प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में आपका कार्य समाप्त हुआ, या पास्ट टेंस यानी भूतकाल में आपका कार्य समाप्त हुआ, या फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में आपका काम समाप्त हुआ है। जैसे इसी के आधार पर हम इनको 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे इंडेफिनेट, INDEFINIT, इंडेफिनेट। तो क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है आपका परफेक्ट, PRFECT, परफेक्ट। और चौथा है आपका, इन दोनों के मिलकर बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये यानी तीनों टेंसों को कितने भागों में तोड़ दिया हमने? 4 भागों में बांटा है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने बताया ये होते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसी प्रकार कई बार बच्चों से पूछा जाता है और गुमराह कर देते हैं टीचर, और पूछ लेते हैं भैया सेंटेंस क्या है? SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो आपसे पूछा जाए सेंटेंस क्या है, और आपसे पूछ लेते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देखेंगे, और सेंटेंस की परिभाषा भी देखेंगे।
तो क्या है सेंटेंस, सबसे पहले तो ये करें। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी वाक्य ऐसे शब्दों का समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देते हैं। वाक्य क्या है, ऐसे शब्दों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ देते हैं, यानी सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, कंप्लीट मतलब पूर्ण, कंप्लीट, सेंस माना अर्थ, क्या देते हैं, सेंस यानी अर्थ देते हैं। वाक्य ऐसे शब्दों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ देते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 में पहला है एजर्टिव सेंटेंस, यानी कथनवाचक वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसों में क्या है, आज्ञा दी जाती है, ली जाती है, यानी हम कह सकते हैं आज्ञासूचक वाक्य। चौथा है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। तो देखिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, एजर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस यानी इसमें कथन होते हैं। आपका कथन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी आप जैसे कहते हैं मैं महुआ जाता हूं, तो मेरी सोच क्या है, महुआ जाने, यानी काम को लेकर क्या है, सकारात्मक है, इसलिए यहां क्या है, पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, यानी सकारात्मक, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। और एजर्टिव कितना होता है, 2 प्रकार का होता है ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव। एक नकारात्मक भी, जैसे कहते हैं मैं महुआ नहीं जाता हूं, तो ये नेगेटिव है, मेरी सोच जाने के प्रति क्या है, नकारात्मक है, तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका उत्तर हम बेसिकली हाँ या ना में दे सकते हैं, तो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे वो किस में आएंगे, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड टाइप में आते हैं। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य। ये सेंटेंस बेसिकली आप देखते होंगे तो वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, क्रिया से शुरू होते हैं। जैसे कहा जाए कि वहां जाओ, को गो देयर, सीधे सीधे आते हैं, उनकी यहां आओ, कम हियर, तो इंपरेटिव यानी आज्ञा लेना देना इसमें चलता है। तो किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में। ये हम एक्टिव पैसिव के दौरान आपको पढ़ाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य मतलब आश्चर्य सूचक शब्द, यानी जिस चीज से क्या है, आश्चर्य प्रकट हो। यानी अचानक से हम मैच जीत जाएं तो हम कहते हैं वाह हम मैच जीत गए, वाह वी वॉन द मैच, कहते हैं ना। या हम कहते हैं हुर्रा, हुर्रा, ये क्या है, खुशी का शब्द है, ठीक है। और अचानक से कोई दुख प्रकट करना हो तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी में ही हम लिखें एलास सी इज नो मोर, सी इज नो मोर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये नो मोर क्या है? दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है तो कहेंगे मोर, मोर जो होते हैं ना वही हैं ये मोर, ठीक है। तो वो मोर नहीं है भैया, देखिए यहां पर ये दुख का प्रतीक है। एलास के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, यानी एक दुख का संकेतक, सी इज नो मोर, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। वो वाला मोर नहीं है, एक जो डायलॉग प्रचलित था कि एक स्टैंड पर एक लड़का खड़ा था तो उससे पूछा गया, उसे कहीं जाना था, उसने बस को हाथ दिया, कुछ लड़कियां थी वो भी चढ़ गई बस में, ठीक है। इसके बाद कंडक्टर, अब वो बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में था, इंग्लिश तो बोलते ही हैं वहां पे, तो क्या हुआ कि जो कंडक्टर था तो उसने जब हाथ दिया तो लड़कियां चढ़ गई और बस हो गई फुल, तो वो आगे चलने लगी। तो उसने इंग्लिश में कहा
कि नो मोर बोला तो वो लड़का बोला कि मोरनी मोरनी सब चढ़ गई और हमारी बारी आई तो नो मोर। अब लड़का अपनी जैसे महुई जो लेकर था ना, इसलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए तो नो मोर का मतलब है कि वो है अब इस दुनिया में नहीं रही। जो डॉक्टर होते हैं आके बोलते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर में कुछ घटना घटित हो जाए तो इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एलास सी इज नो मोर। देखिए इसके बाद ऑप्टेटिव में आते हैं, जैसे किसी को आशीर्वाद देना हो, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इस टाइप के शब्द, इच्छा सूचक शब्द किसी के लिए, जैसे कहते हैं बी हैप्पी, आप लोग खुश रहें। ठीक है, हम आपको विश करें, आई विश यू हैप्पी दिवाली, तो ये भी क्या है, हम आपको विश कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है, इसलिए क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो बने रहिए मेरे साथ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैंने टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस बताया है, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें ट्रांसलेशन एक ही वीडियो में बहुत कम समय में पूरे ट्रांसलेशन को कवर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।